cos x by x ये था तो वहाँ 2 sin थीटा बाई 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 ये क्या अच्छा स्टेटमेंट और बढ़ेगा आंसर आ गया 2 स्टेटमेंट और बढ़ेगा होता सबसे नंबर मिलेगा ना हाँ मिलेगा स्टेप आपका सही नंबर हो गया जी चलिए इस पे हाँ जी देखने जाए बताएंगे ना पता नहीं ठीक है वही अच्छा नंबर सर जी व्यवहार बना देगा घूम रहा आपको एक क्लास में पेपर चला रहा का है ना हम सूझ जा रहे हैं जब तुम्हारा आंसर आ गया बताना लिख लेंगे सर दोनों का हम सूझ रहे हैं ऐसे बताना छाप लेंगे सर जोड़ना पड़ेगा लेकिन आप जाके ए देखें चुप सर तो नहीं जाए लेके के जाए अभी एक बात है हाउ है अरे सब तुम लोग नहीं चल सही आता ना भाई सर ये बात देखिए तब उसके बाद करिए गलत किए सब कुछ कर सब बोला सब कैसे तुम्हें आना ना चलता समझा नहीं करते घबरा जाता है देखिए न्यूमेरिकल आपका ये कर रहा है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब क्या निकालना ई नॉट या ई बोलिए क्या निकालना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट करा ना फाइंड द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब ई नॉट उसको रिजल्टेंस करते हैं ना ई नॉट वाले को निकालना है आप क्वेश्चन को यदि पढ़े ई नॉट निकालना कह रहा है एक बात सुनो इतना से फाइंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाइलेक्ट्रिक फील्ड की बात किया गया तो डाइलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ई नॉट हो गया और ये जो है ई जो है बालक ई जो है हमारा रिजल्टेंस डाइलेक्ट्रिक क्या इसको बोलते हैं ई जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है रिजल्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी हमारा नहीं दे रखा है लेकिन यहाँ पे गिवन किया हुआ है फोर्स व्हाट इज 8.5 × 10 to the power -3 न्यूटन और यहाँ पे कितना हो गया हमारा 2.5 × 10 to the power -6 ये दे रखा है 2.5 माइक्रो को हटा दिया गया है काटिए मत माइक्रो यहाँ डायरेक्ट में चेंज कर दिया 1 माइक्रो इक्वल टू 10 to the power -6 इतना होता है ठीक है मीटर अब तो इसीलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया है एक में होता है तो 2.5 में करेंगे तो इस तरह से मल्टीप्लाई कर देंगे ना इतना थोड़ा आ गया सुनिए अब E इक्वल टू अभी जस्ट आपने पढ़ा E इक्वल टू फॉर्मूला क्या था F/Q0 मतलब एक Q0 हो गया है तो यहाँ पे निकालेंगे E इक्वल टू F/Q0 तो यह Q कितना है 8 इतना into 10 to the power आपका -3 and there is a 2.5 into 10 to the power आपका 0.6 ठीक है यहाँ से दिस का यहाँ तो आपका 3 हो जाएगा -3 पावर टू पावर से प्लस माइनस होता है टेबल नहीं पढ़ा जाता है आई 85 को दिया आपका कितना हो गया ये हो जाएगा आपका 25 3 जा 75 25 से 75 आया जबकि ये 85 डेसिमल हट गया ना सेम डिजिट होता तो डेसिमल हटा ऐसे डेसिमल हट गया जैसे यहाँ पे एक जो डिजिट था ठीक है अब देखिए ये हो गया 25 से 75 बचा कितना 10 आप पॉइंट लगा दीजिए उसका 0 उतार लीजिए कितना 100 हो गया तो 25 4 जा कितना हो गया तो E इक्वल टू आप करके निकाले 24 × 10 to the power आपका -3 ये ऊपर जाए कितना जाएगा E इक्वल 3.4 लिखेंगे ना हाँ 3.4 I × 10 to the power कितना जाएगा ये आपका निकल गया न्यूटन पर आप देखिए इसका रिलेशन वाला फॉर्मूला क्या था कि देयर इज द dielectric field constant पर इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्टेंस इज द ये फॉर्मूला पढ़े इसमें से किसको पूछ रहा है इसी को पूछ रहा है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे E नॉट इक्वल टू यस E एंड K
आप ई की तो वैल्यू तो आप निकाल ही दिए हैं। ई यहाँ पे ई नॉट है, अभी तो वैल्यू ई की वैल्यू हो जाएगा कितना? 3.4 into 10 to the power plus 3 जी। सर इनोट हम लोग कहाँ नहीं कीजिए सर। और यहाँ पे ये इक्वल टू 1 हो गया। सर हम लोग आप इनोट निकालें, आप ई निकाल लेते हैं वहाँ पे। इना तो नहीं है यार। देखिए इसका इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 4 जब 4 मतलब 1 4 जब 4 है 1 into 7 करेंगे और बाई 3 आई टू 10 टू द पावर इतना, ठीक है ये हमारा आंसर। बोलो क्या करते हैं? वहाँ पे आप ई निकालें ना। ये पर ई निकाला गया, आप ये डायरेक्ट यही फॉर्मूला लगाते ई नॉट अपॉन ई इक्वल टू के अगला से मल्टीप्लाई करते ई नॉट इक्वल टू ई ऑफ ए। तो बताइए यहाँ पे के का तो वैल्यू 1 आप पुट कर लेते, लेकिन ई यहाँ पे क्वेश्चन में कहीं दिया है? क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया है, इसी की वजह से वी आर यूजिंग दिस टाइप ऑफ द फॉर्मूला। समझ में आ गया? इसकी वजह से, नहीं तो एक अलग से आप क्वेश्चन एक बनाते। देखिए ऐसे ही न्यूमेरिकल एक हो रहा था जो एक नोटबुक इस पर डिपेंड करता, ई पूछता ई नॉट और ई इक्वल टू गिवन करता 2.5 या कुछ भी ऐसे ले लीजिए न्यूटन पर खुला एंड ई इक्वल 1, तो कितना आंसर आता? वही आंसर आया था। क्यों? ई नॉट अपॉन ई इक्वल टू क्या गया? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ई नॉट इक्वल टू ई ऑफ ए, ये ना सर एक से गुणा कर दिया होगा। हाँ हाँ एक से कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, वही भी दीजिए सर 2.5 into 10 to the power -3 आया यहाँ पर 1, तो ई नॉट इक्वल टू 2.5 ये आ समझ जाता है। लेकिन यहाँ पे ई तो गिवन किया हुआ ना, इस क्वेश्चन में ई नहीं दिया है, नॉट गिवन। दोनों मंत्र समझ में आ गया? इस पे अभी एक सवाल बोल रहा हूँ, लगाइए। यस और नीचे वाला लिखा है बताइए कौन सा कैसे काट किया जाता है? हाँ नहीं चलते रे लिखते हैं। हाँ चलो चल जाएगा तो बस कल भी बारह को तक फेंके थे और मुंह दिखा दे बहुत और नहीं बोलना सर चाहिए। बताइए, इसको दिमाग खराब करे सर, काहे तक बोला था? क्या? सर पर पढ़े नहीं बताइए, गुस्सा लगा रहा है। ओहो सर आप ये गलत किया टाइम और नहीं पा रहा टाइम नहीं हो पा रहा, पैसा कौन और प्रेशर कर रहा तो मामा का बड़ा ऐसे नहीं कहना है, मामी नहीं है इसलिए मेरे मामा की और यार खराब चीजें लगा मेरे बाबा तुम सब कर रहे हो। वहाँ 500 रुपया दे ए, चलो आज मेरा बड़ी बेटा तो देखिए यहाँ पर आपको और पढ़ाई दे रही इक्वेशन बनाना है, इक्वेशन ये बनाना 5 मिनट है पढ़ाई स्टार्ट हुआ ई इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, MNA m is mass, frequency l is frequency और a is the n बोला गया डेल्टा। तो m is mass, इस पे सपोज कर लेते हैं a अल्फा बेटा अल्फा, इस पे सपोज कर लिए बेटा इस पे सपोज कर लिए, ठीक? ये समझ में आ रहा है ना? तीनों का ये क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी ई ऐसे थोड़ा यदि एक एक करके रखना है यहाँ पे इनर्जी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ मास, इनर्जी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी, इनर्जी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ एम्पलीट्यूड। हाँ हाँ आप 1 2 3 तीनों के एक साथ मल्टीप्लाई करें तो ऐसे होगा ना, ऐसे ई दोनों सेम सेम है सर, ई यहाँ की कैमरे में प्लस नहीं आ रहा अल्फा बीटा ये हो गया, ये दिख रहा था। अब देखिए इस ई को हटाने का सेंस ये हो जाएगा, ये लगा दीजिए यम और अल्फा, यहाँ पे बीटा और यहाँ पे ठीक। अब इसी को हमें ये एनर्जी हमारा एनर्जी का क्या पढ़ते हैं भाई, एनर्जी में हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, याद आ रहा होगा, चाहे वर्क इक्वल टू एफ इंटू एस कर लीजिए, इसका यूनिट जो होता है
एनर्जी की भी यूनिट क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी लिख चलिए हाफ mT स्क्वायर। अच्छा पोटेंशियल एनर्जी लिख चलिए mgh। याद आ रहा है? पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी, हाँ इन सब का भी दूर दूर होता है कंफर्म। तो इसका बताइए यदि यहाँ से हम निकालते हैं फोर्स हमारा किसमें है? kg। जैसे एफ को यहाँ पे चेंज करेंगे mA, इसका kg हो गया, इसका जो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। इसका एक साथ लिखिए कितना आ जाएगा? m L T पर माइनस मास वाला kg हो गया, और ये हो गया आपका लेंथ वाला L में, और सेकेंड वाला T हो गया -2 हो गया। यह भी किसका निकला? फोर्स का निकला है। आई एक्सेलरेशन ये किस में आएगा? ये एक्सेलरेशन कर रहा हूँ। डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्प्लेसमेंट किस में आएगा? बोलिए, ये भी मीटर में आएगा ना। यहाँ पे इसका क्या जाएगा? हो जाएगा आई कट करके क्या है के साथ लेकर क्या L स्क्वायर हो जाएगा। हाँ यहाँ क्या लिखेंगे? L2 T पर माइनस ऐसे, ठीक है। तो जब इधर का अल्फा बीटा सपोज किया तो इधर आपको सपोज करने की जरूरत नहीं है, इधर सपोज किया तो इधर आपको सपोज करेंगे। दोनों साइड में से किसी एक को जो है आप अल्फा बीटा गामा ABCD अदरवाइज XYZ कुछ भी एक तरह से आप लेट कर सकते हैं, सपोज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये अब यहाँ हो गया आपका जब ये कितना हो गया फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को क्या लिखेंगे आप? टाइम है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे एटा इरा दीजिए ऐसे, फ्रीक्वेंसी B हो गया, और यहाँ पे ये कितना आ जाएगा? ये एम्पलीट्यूड इज द गामा। सर इसमें ब्रैकेट के अंदर लिखे बाकी समय कंप्लीट हो जाएगा सर। 24 हो गया सर, लेट हो जाएगा। अभी 3 मिनट में लग गया। देखिए डायरेक्ट इसको सॉल्व किया जाए d/dx, ये 7 इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 5 जा 35, e पर x क्या आ जाएगा? e पर 7x ऐसे हो गया सर। एक माइनस होता है ना e पर x का e पर x हो गया सर। इसी में इंक्लूड है ना सर पावर एक माइनस होता है ना, ये इसलिए कहा जाता है dx e पर x का e पर x होता है ना। हाँ जरूर भी कर सकते हैं। ये e पर x वाला है ना कि ये वाला है, जो माइनस वाला आप कह रहे हो x पर n वाला नहीं है। अच्छा सर दो फॉर्मूला बता दिएगा। दो फॉर्मूला एक के फॉर्मूला है, e पर x के अकॉर्डिंग है। आइए बताइए कितना आ जाएगा? e पर x का e पर x आएगा, आई 7 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो माइनस आगे माइनस हो जाएगा, 7 6 जा 42 और e पर माइनस 7x। ये फर्स्ट टाइम हो गया। सेकंड टाइम क्या करेंगे? सेकंड टाइम अगेन d यहाँ पे ऐसे हो गया d² y dx²। फिर देखिए ये यहाँ पर e पर x का e पर x से लिखते हैं तो 7x 7 और फिर 7 यहाँ पर आगे लिखिए, फिर 7 से डायरेक्ट इसमें मल्टीप्लाई करना, 7 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें तो 7 5 जा 45, इनका इधर 3, फिर आपका 7 3 जा 21, आप 3 कितना ऐड कर दीजिए 20, कितना हो जाएगा? आप देखिए e पावर x का क्या होता है? e पावर x 7x हो जाएगा। आइए यहाँ पे फिर 7 आगे लिखते हैं डायरेक्ट, तो 7 के डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना तो 0 हो जाएगा और 7 2 जा 14 और 7 4 जा 20 24 28 का कैरी कितना आएगा? 29। आई माइनस 1 क्या कर देगा इसको? बस ये आंसर। ओए धनो हाँ टीडीएम पर बोल देना कि जो प्लस करना है। चलिए वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सुप्रभात सत श्री अकाल की हालचाल। वी विल स्टार्ट अबाउट योर क्वेश्चन। दीजिए e पर y x plus 1 equal to 0 so that second time of differential is a one time differential of whole square, one time differential of whole square है, ठीक है। तो यहाँ पे लड़का अभिषेक इन दिस व्हाट विल डू फर्स्ट सेकंड अदरवाइज डिवाइड करके दिया जाए, दो ऑप्शन है, दो तरीके से सॉल्व किया जा सकता है।
इसको डिवाइड करके है ना 1D के बेस पे सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज आप ये यहाँ पे ऐसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, 5 सेकंड लगा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे 5 सेकंड ही लगाते हैं। That is the e power y x plus 1 dx of 1। यहाँ पे dx से लगा दिए एरर का फर्स्ट एंड दिस इज योर सेकंड, ठीक है। यहाँ देखिए फर्स्ट उसी तरह लिखते हैं e power y नाउ डिफरेंशियल ऑफ 1 plus 0 ऐसे 1 प्लस x। अच्छा सर 1 का 0 नहीं होता अभी नहीं होगा। हाँ वैसे भी कर सकते हैं। e पावर y मतलब ये 0 हो गया, क्लियर है, 0 हो गया। e पावर y या तो e पावर y फिर x का 1 i हो जाएगा 0। हां सर पहले बता रहे थे 0 कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। एंड x प्लस e पावर x का क्या हो जाएगा, e पावर x होता तो e पावर y तो e पावर y हो जाएगा। और जब ऑड आता तो वन टाइम उसका डिफरेंशियल करना डिवाइड अकॉर्डिंग टू द चेंज, अदरवाइज इस तरह से ए बात देखो dx e पर x का e पर x होता है ना, ठीक है। यहाँ पे dx किसके रिस्पेक्ट में है, ये y है, इसको हम डिलीट कर लेंगे dd dx e पर t dt टू मल्टीप्लाई dt टू डिवाइड टू नाउ सर y को t मान गया है। हाँ ठीक है मानेंगे इसको नहीं सर ये d dt e पर t dx i q हुआ यहाँ पे t y इक्वल टू y e पर t का e पर t हो जाएगा, इस तरह e पर x तो e पर x है, here x हो गया, here का t हो जाएगा एंड dy वही ना चल रहा है, डायरेक्ट में चला दिया गया ये वाला इतना का सर t को y कर दीजिए t y है ना हाँ यहाँ पे रख दिया जाएगा, इतना समझ जाएगा e पर y dy सर ये भी यहाँ समझ जा रहा है, घर एक सब जो का कांच किया इक्वल टू 0 मोर देन प्रैक्टिस की आपकी जरूरत है। देखिए जी ये यहाँ पर इंटू में समझिए 1 प्लस 0 इंटू में, तो इसका इसमें सर इंटू हो जाएगा इंटू कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, ठीक है। तो इसको मैं इधर लिख रहा हूँ, यहाँ पे x प्लस 1 आपका e पावर y dy dx माइनस e पावर राइट, देखिए कुछ कट रहा है e पावर y एंड e पावर y दिस कैंसिल, या ऐसे डिवाइड करके कट करिए चाहे ऐसे करिए, यहाँ पड़ गया तो बचा ना dy बाई dx इक्वल टू माइनस 1 बाई x प्लस ऐसे डिवाइड कर दिए, ये वन टाइम डिफरेंस है एंड योर क्वेश्चन इज द सेम द सेकंड टाइम डिफरेंस है, मस्ट द सेकंड टाइम डिफरेंस है। सो अगेन रिविजन करेंगे dx और dy yes dx and there is minus 1 एक h ऊपर लेना x plus 1 to the power minus, यानी कि इसे कुछ तो बाद में क्या बन सकता है इस ऊपर गया and it will be dx आई ऐसे करके सर तो ऊपर वाला वन क्या हुआ -1 वही वो नीचे वन को फिर ऊपर वन है ऊपर जाएगा ये एक छिपा देता है, छिपा समझ गए, इसका d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर नहीं समझे क्या, वन छिपा रहता है छिपा रहता सर वो माइनस है x प्लस 1 माइनस कौन सा फॉर्मूला लगेगा, जितना ऊपर आता है इसी कर लेते हैं और एक दूसरे से माइनस करते हैं और अगेन चैन रूल लगाते हैं, माइनस से उतर क्या क्या करेंगे प्लस 1 लिखना जरूरी होता नहीं है, x प्लस 1 माइनस 1 ये वाला माइनस 1 यहाँ आता और यहाँ पे x कौन हो जाएगा, सर वहाँ वाला माइनस तो हम प्लस कर दिए थे ना, वहाँ वाला माइनस तो प्लस कर दिए थे ना dx x पावर n वाला फॉर्मूला होता है n पावर n माइनस 1 ऐसे, तो यहाँ पे dx x प्लस 1 की पावर माइनस 1 है, यहाँ दिया ना तो यहाँ पे n काटते हैं और यहाँ से घटाते हैं, तो ठीक उसी तरह आपका ये -1 है
-1 यहाँ पर ऐड करेंगे और यहाँ पे यक्स एक्स लिखते हैं, यहाँ पे यक्स इतना है यक्स प्लस 1 तो -1 ठीक है, ये माइनस एक्स प्लस 1 ये -1 है -2 ये माइनस इसके अगवा एक ऑलरेडी प्लस माइनस इसके माइनस प्लस हो गया था, तो प्लस इतना जरूरी होता नहीं, ऑलरेडी हमें माइनस तक आ रहा है ना, ठीक है। ये हो जाएगा सेकेंड टाइम डिफरेंशियल ऑफ d² y dx² इज दैट हाउ मेनी x प्लस 1 ये पार्ट कितना जाएगा -2 क्या इसको नीचे लिखा सकते हैं वाले हो जाएगा नहीं कर रहा ना ऐसे जिस तरह यहाँ पे उसको हम लोग ऊपर उठाया, यहाँ प्लस था ऊपर गया तो माइनस हो गया, तो ठीक इसी तरह यहाँ माइनस था नीचे आया तो प्लस हो गया। आइए इसके आगे थीटा रहता है, 1% थीटा रहता है, अब उसके बाद क्या करिए, क्वेश्चन इज सो दैट सेकंड टाइम डिफरेंस है 1 टाइम डिफरेंस ऑफ होल स्क्वायर, सेकंड टाइम यही है हमारा d² y 1 टाइम डिफरेंशियल, 1 टाइम डिफरेंशियल कहाँ पे है, ये है ना, यहाँ पे 1 टाइम डिफरेंशियल -1 x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो क्या इसको स्क्वायर करना क्या हो जाएगा हमारा माइनस प्लस हो जाएगा, -1 ये वाला इसका स्क्वायर इसको भी आएगा, ठीक है, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्या दोनों इक्वल आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, इन राइट हैंड का है, लेफ्ट हैंड वाला के स्क्वायर करिए प्लस में हो जाएगा 1 -1 -1 हो गया प्लस 1 हो गया, x प्लस 1 x प्लस 1 का स्क्वायर कर दिया, तो दिस एंड दिस इक्वल हुआ ना, यहाँ इक्वल है कि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में होता है ये b की पावर आपका यम है, तो इस पर भी अप्लाई करते हैं ये पावर यम और ये पावर, ठीक। अब उसी तरह हम समझिए आप 1/x प्लस 1 का ऐसे होल स्क्वायर ना, जैसे कि 1 का स्क्वायर और यहाँ पे x प्लस 1 का स्क्वायर, ये लॉ कंपोनेंट जानते हैं ना, a का और m है b का और m का इक्वल है, इट मीन्स इसी तरह से आई होप आप समझ सकते हैं, अच्छे समझिए, जितना आप शांत होकर सवाल सॉल्व करेंगे उतना तेज अपना माइंड ग्रोथ होगा। चलिए बता दिया जाएगा, रिपीट कर दिया जाएगा। सी आग लगे तो कुआं नहीं खोदना चाहिए, और वही आप काम कर रहे हैं, हाँ बालू फेंकना चाहिए, वोट एक्सरसाइज यहाँ पे 5.7 कह रहा कि 1 टाइम राहुल e/y ऑफ x प्लस 1 इक्वल टू यहाँ पे 1 दिया है, सो दैट द सेकेंड टाइम डिफरेंशियल और फर्स्ट टाइम डिफरेंशियल ऑफ होल स्क्वायर ये दोनों इक्वल होना चाहिए, यानी जो फंक्शन दे रहा है 1 टाइम डिफरेंशियल कर लिए, सेकेंड टाइम डिफरेंशियल करिए, फिर जो फर्स्ट और सेकेंड टाइम डिफरेंशियल कर रहे हैं तो जो फर्स्ट टाइम वाला ना उसका स्क्वायर करेंगे तो सेकेंड इक्वल आएगा, यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। अब से तो देखिए यहाँ पर मैंने ऐसे लिखा dx e/y x प्लस 1 यहाँ पे इक्वल टू इतना हो गया, फर्स्ट सेकेंड का फॉर्मूला लगाते हुए फर्स्ट डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड, सेकेंड डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट हो गया, e/y फर्स्ट का x का 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 0, आप जानते हैं कौन सा फॉर्मूला यहाँ लगा है, dx x पावर n का nx पर n माइनस 1 ये हो गया सेकेंड, e पर x का e पर x होता है, वहाँ y है ऐसे लगाएंगे एग्जाम्पल लग गया, तो यहाँ से e पर y कैंसिल हो गया, डिवाइड कर दिए, अगेन यहाँ से क्या है, तो क्या करना है, फिर अगेन डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट ऑफ द x, यहाँ पर देखिए ऐसे हो जाएगा आपका dd ऑफ द सेकंड टाइम डिफरेंशियल, और ये आपका पॉजिटिव था ऊपर लेके गया तो नेगेटिव गया, जितना पावर होता है पावर को हम आगे रिसीव करते हैं
ठीक है, और ऊपर माइनस करते हैं, ऑलरेडी माइनस है, माइनस में प्लस हो गया, एक्स प्लस वन माइनस वन एक्स पर एन के अकॉर्डिंग आई एक्स का वन हो जाएगा, ये वाला वन का जीरो हो गया, फिर माइनस टू हो गया, फिर इसको नीचे लिखा गया। तो जब नीचे लेके आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, प्लस हो गया, फिर देख रहे हैं यहाँ पर ई सेकेंड टाइम डिफरेंशियल अब इतना है, तो इसको हम होल पर ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना होल पर करके। ये किसका वैल्यू है, डी बाई डी एक्स का है, वन टाइम डिफरेंशियल का है, ये आता है ना, ऐसे लिख दीजिए लिखना चाहें तो माइनस का आएगा ऊपर से नीचे आए नीचे आ ना, से फर्स्ट किसका है इस तरह से, यदि मैं माइनस यहाँ पर क्या देखिए हमारा तो ये है ना राइट साइड वाला, राइट हैंड साइड वाला ये, और सेकेंड टाइम डिफरेंशियल वाला, वन टाइम डिफरेंशियल वाला जो है लेफ्ट हैंड साइड ये है, ठीक है, यहाँ पे ये वाला लेफ्ट हैंड साइड, और यहाँ पर आपका वन टाइम डिफरेंशियल वाला माइनस वन एक्स प्लस वन, ये लिखे हैं, यहाँ पे स्क्वायर लगा दें तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे एक्स प्लस वन होल स्क्वायर, एक इसकी इक्वल टू हो रहा है, ये हो रहा था डी वाई डी एक्स का क्या है, ये होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू है, ये देख लीजिए पहले इसकी वैल्यू है, यानी तो ऐसे में आप बताइए कि स्क्वायर करने पे सेकेंड टाइम डिफरेंशियल हो सकता है, तो क्या थर्ड टाइम यानी क्यूब क्रिया करने पे, क्यूब करने पे या सेकेंड टाइम या थर्ड टाइम करने पे आ सकता है कि नहीं आ सकता, उसके इक्वल हो सकता है, कोई क्वेश्चन स्टेट बन सकता है कि नहीं बन सकता है ना, बन सकता है, जैसे क्यूबिक मतलब क्यूब करने पर बन सकता है, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे आप लगा सकते हैं, ठीक है, वन टाइम टू टाइम थ्री टाइम। देखिए बस ये आखिरी आपका एक क्वेश्चन है, फिर खत्म चैप्टर। ऐसा बहुत टाइम ऑलरेडी है, डी बाई डी एक्स जाइए डिफरेंशियल चैन में लगाइएगा, यस यस टेन नोट्स करिएगा, डिफरेंशिएट कर लीजिएगा, फर्स्ट या सेकंड टाइम डिफरेंशियल, देयर इज द फर्स्ट टाइम डिफरेंशियल एंड आफ्टर द मल्टीप्लाई विद द वन एंड वन आफ्टर टू ये कहाँ गई है, देखिए ये आपका tan inverse x स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 1 आपका होल स्क्वायर, सब चीज का टाइम डिफरेंशियल हो जाएगी, वो मीटर लिख रहा था जवाब पूरे प्ले स्कूल में क्या जवाब है क्लास 5 से थोड़ा ऐसे आपको हाँ हाँ चलिए चला देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, वन टाइम डिफरेंशियल टू tan इनवर्स वन प्लस एक्स, हाँ इसका सेकंड हो जाएगा, y वन प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, ये हो गया वन प्लस एक्स स्क्वायर डिफरेंशियल सेकेंड, यहाँ पे वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस tan इनवर्स एक्स, तो इसके साथ ले लीजिए एंड इसका एक्स, सेकेंड ऑफ डिफरेंशियल टू माइनस टू टू के जा फोर tan इनवर्स एक्स अब बार वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए ला कैंसिल कर दीजिए, देखिए दिस फंक्शन कैंसिल, ये पूरा कैंसिल y टू वाला है यहाँ पर, बच्चा क्या लेफ्ट हैंड साइड माइनस टू एक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर वन प्लस एक्स वन प्लस को कैंसिल इनवर्स एक्स, देखो यहाँ पे हमने पुट किया y1 की, यहाँ y1 है, यहाँ y1 डाला नहीं यार मैंने दिस कैंसिल हुआ जाएगा,
ठीक है, तो दिस टाइम ये आप कौन ऐसे कर सा सकते हैं। कौन से क्या बोलते हैं कौन सा नंबर है ऑफ द एक्स स्क्वायर ये वाला, क्वेश्चन नंबर कौन सा है सर ये वाला पहले पावर उतार लेते हैं, ये एक्स पावर एन की है, हाँ चैन लगाते हैं, क्वेश्चन वीडियो बनाइए तो बनाइए। हाँ कुछ ऐसा करिए मुझसे बात करो सर हाँ एक नोट्स बनाना है डिवाइड एक्स 2 आया